हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग भगवान की कृपा से भगवत गीता का नवा अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इस अध्याय का नाम ही है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो भगवान गुह्य ज्ञान किसे बताया जाता है? जो व्यक्ति बहुत क्लोज है हमसे, हम अपना सीक्रेट्स उसी के साथ शेयर करते हैं जो हमारे बहुत करीब होता है। सबके साथ सारी बातें शेयर नहीं की जाती। तो ये भगवान की कृपा, गुरु परंपरा की कृपा कहिए कि हमको ये परम गुह्य ज्ञान जो केवल कृष्ण और अर्जुन के बीच में था, वो ज्ञान हमको आज अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 9, श्लोक नंबर 1। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। ओके। तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो 3 बातें भगवान यहां पर बता रहे हैं जो हमको समझना है। क्या है ये 3 बातें? सबसे पहला कि मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। तो ये भगवत गीता का ज्ञान अगर हमको समझना है तो हमें ईर्ष्या मुक्त होना पड़ेगा। अब लोग तो कह सकते हैं, यहाँ पर भक्त कह सकते हैं कि हम तो भगवान की ईर्ष्या नहीं करते, हम तो भक्ति करते हैं, तो जिसकी भक्ति करते हैं उसे ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? फिर भी हमको भगवत गीता समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? कितने भक्तों को यहाँ पर भगवत गीता अच्छी तरह से समझ में आ गया है, पूरा कंठस्थ याद हो गया है,
भगवत गीता एकदम, भगवत गीता को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया है। कितने भक्त हैं यहाँ पर? Not me, Prabhu. Half half. हाँ Trying हाँ, to. ओके, ट्राइंग टू, ठीक है, वेरी गुड। और कोई? प्रभु आधा आधा। आधा आधा। और? नहीं प्रभु जी, आधा ही समझ में आता है। आधा ही समझ में आता है। और? जी प्रभु जी, आधा ही समझ में आता है। आधा ही समझ में आता है। और? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ, थोड़ा बहुत प्रभु जी। थोड़ा हाँ, बहुत वही समझ में आता थोड़ा है। है। आप लोगों ठीक की है, कृपा से थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे वही कृष्णा हाँ, प्रभु जी, थोड़ा वही बहुत। आधा आधा ही समझ में आता है प्रभु जी। आधा आधा ही समझ में आता है। तो बहुत जन है जिनको आधा आधा समझ में आता है, जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है। क्यों ऐसा होता है? भगवान तो बोल रहे हैं। और हम लोग में से कोई ऐसा है क्या जो भगवान से ईर्ष्या करता है? नहीं प्रभु जी। सब भगवान से प्रेम करते हैं। तो जब भगवान से प्रेम करते हैं तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम यहां पर है कि हम भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा देखेंगे तो हमको ये भक्त समझ में नहीं आता है, इसका आचरण ऐसा है, उसका आचरण वैसा है। तो ये सब बातें निकलती हैं। इसीलिए तो भगवान से तो ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन भगवान के भक्तों से करते हैं। उनकी निंदा करते हैं, उनमें दोष निकालते हैं। तो जब तक ये दोषारोपण का प्रवृत्ति हम में रहेगा तब तक हमको भगवत गीता नहीं समझ में आएगी पूरी रूप से। तो ये हमको ठीक करना पड़ेगा। तो कभी ईर्ष्या नहीं करते। सबसे पहला बात ये है, गीता का ज्ञान समझना है तो हमको ईर्ष्या मुक्त होना पड़ेगा, केवल भगवान से नहीं, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे भी हमको ईर्ष्या मुक्ति चाहिए। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा, गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाएंगे। अनुभूति क्या है? एक्सपीरियंस, साइंस। ज्ञान और विज्ञान, भगवान कह रहे हैं ज्ञान भी और विज्ञान भी, दोनों। तो विज्ञान क्या है? एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंटेशन है विज्ञान। तो भगवान कह रहे हैं दोनों, मतलब थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल, दोनों चीज भगवान यहां पर बता रहे हैं। फिलॉसफी भी दे रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बता रहे हैं। तो दोनों चीज को समझना है। तो ये जब दोनों चीज हम समझेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो ईर्ष्या नहीं करेंगे, फिर फिलॉसफिकल और प्रैक्टिकल दोनों बातें समझ में आएंगी। तो ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? सारे क्लेशों से, जो भी हमारे जीवन में जो भी भौतिक प्रॉब्लम्स हैं, वो भौतिक प्रॉब्लम्स का भी नष्ट, खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा। सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हमारे मेन तीन क्लेश क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। एक जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, टेंशन हुआ, बीमारी हुआ, एंजाइटी हुआ, बुखार हुआ, सर्दी खांसी इत्यादि, जो डिजीजेज हैं, जो शरीर के प्रॉब्लम है, अंदर से जो राइज होते हैं। दूसरा, जो दूसरों से हमको मिलते हैं, दूसरे जीवों से हमको मिलते हैं, आदि भौतिक। आदि दैविक, जो देवताओं से मिलते हैं, जैसे सुनामी हुआ, बाढ़ आया, सूखा हुआ, ऐसे। तो ये सारे क्लेशों से हम मुक्त हो जाएंगे। और क्या प्रॉब्लम्स है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। बीमारी क्लेश है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, सब कुछ क्लेश है। इस सारे क्लेशों से मुक्त हो। अगला श्लोक, 2 नंबर। यह ज्ञान सब विद्याओं का
राजा है, जो समस्त समस्त रहस्यों से में सर्वाधिक गोपनीय है। और क्या कहते हैं भगवान? राज विद्या राजगुह्यम। तो ये राज विद्या है, विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम, सभी रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। फिर क्या कहते हैं? पवित्रम इदम उत्तमम, ये परम शुद्ध करने वाला है, ये परम शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। प्रत्यक्षावागमन धर्म्यम, धर्म का सिद्धांत है। तो ये धर्म का ग्रंथ है। ये कौन सा धर्म? हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? जिसका न कभी आदि है न अंत है, वो धर्म। ये जितनी भी जीवात्माएं परमात्मा के अंश है, वो धर्म बताता है। और क्या कहते हैं भगवान? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो जो भी इस गीता का पाठ करता है, गीता का अध्ययन करता है, गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है, वो हमेशा उसके सारे कार्य सुखपूर्वक संपन्न हो जाएंगे। जो भी कार्य वो करेगा सुखपूर्वक संपन्न होंगे। तो ये गीता का, भगवत गीता का ये पावर है, हमको ये समझना पड़ेगा। आगे कहते हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा जो नहीं रखता है, उसे कृष्ण मिलेंगे ही नहीं। कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी। और कृष्ण के प्रति श्रद्धा कैसी होगी? कैसी श्रद्धा होगी? किस प्रकार हम श्रद्धा कर पाएंगे? अपने गुरु के माध्यम से। कृष्ण के प्रति शरणागति डिपेंड करता है कि हम गुरु के प्रति कितना शरणागत हैं, भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी शरणागति। अब हम सारा दिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, कृष्ण को भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे, भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, लेकिन ये सब करने के बाद जो हमारी कर्म भूमि है वहां जाएंगे और लोगों को गालियां देंगे, भक्तों की निंदा करेंगे, दोषारोपण करेंगे, त्रुटियां ढूंढेंगे, तो ये श्रद्धा नहीं हुई, ये दिखावा हुआ। क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो करते हैं भक्ति में कार्य, वो बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, क्योंकि भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो जब भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है तो भगवान के प्रति कैसे श्रद्धा जागेगी? प्रैक्टिकल है ये बात। वो कहेंगे नहीं प्रभु, हमारा तो बहुत श्रद्धा है कृष्ण के प्रति, हम अपना साधना भी ठीक से कर रहे हैं, लेकिन क्या भक्तों के साथ हमारा आचरण ठीक है? वो देखना है। कोई भक्त अगर सेवा करता है, सेवा का प्रयास करता है, तो क्या उसकी हम सहायता करते हैं या उसकी निंदा करते हैं?
उसकी सेवा से प्रसन्न होते हैं या उसकी सेवा में दोष निकालते हैं, उसकी सेवा की निंदा करते हैं, देखना पड़ेगा। तो श्रद्धा नहीं है हमको, श्रद्धा श्रद्धा की बहुत कमी है हम में। कहते हैं कि श्रद्धा ना एक वाईफाई नेटवर्क की तरह है। वाईफाई नेटवर्क आप लोगों को पता है, वाईफाई सबके घर में वाईफाई लगा हुआ होगा। तो आप देखेंगे कि घर में एक पर्टिकुलर जगह में वाईफाई का राउटर लगा हुआ रहता है, लेकिन पूरे घर में बराबर से सिग्नल नहीं आता है। किसी कमरे में सिग्नल कम होता है, किसी कमरे में ज्यादा होता है। मतलब वाईफाई के सामने जितना रहते हैं उतना हमारा सिग्नल अच्छा होता है इंटरनेट का। वाईफाई से जितना दूर जाएंगे हमारा इंटरनेट का सिग्नल उतना डाउन हो जाएगा। पता है ये बात सबको? किन किन का एक्सपीरियंस है घर में वाईफाई लगा हुआ है? जी प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सबका ही होता जी है। प्रभु जी। हाँ। तो वाईफाई का राउटर जहां पर है उसके जितना पास में रहेंगे तो सिग्नल उतना स्ट्रांग होगा, जितना दूर रहेंगे सिग्नल उतना वीक होगा और आवाज कट कट के आएगा, वीडियो अटक अटक के चलेगा, सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये श्रद्धा जो है ना उसी वाईफाई की तरह है। हम जितना ज्यादा कृष्ण के समीप रहेंगे, कृष्ण के निकट रहेंगे, कृष्ण के निकट रहना मतलब जितना ज्यादा हम जप करेंगे, जितना ज्यादा हम भगवान के अर्च विग्रह की सेवा पूजा करेंगे, जितना ज्यादा हम भक्तों का संग करेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम कृष्ण के करीब हैं। तो हमारा नेटवर्क उतना ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। ये जो श्रद्धा है उतना ज्यादा रहेगा हमारा। पर अगर हम दूर हो जाएंगे उस राउटर से, वाईफाई के राउटर से, मान लीजिए हमारा फ्लैट 4th फ्लोर में है, 4th फ्लोर में राउटर लगा हुआ है और हम 3rd फ्लोर में जाके नेटवर्क ढूंढेंगे तो मिलेगा क्या वाईफाई का नेटवर्क? नहीं मिलेगा। तो सारी एक्टिविटीज करेंगे लेकिन दूसरों में दोष निकालेंगे, त्रुटियां निकालेंगे, तो हमारा श्रद्धा कमजोर हो जाएगा। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो ये श्रद्धा, भगवान कहते हैं जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो वाईफाई के नेटवर्क से दूर चले गए तो वाईफाई पकड़ेगा कैसे? नहीं पकड़ेगा। यही चीज है। तो वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो हम भी वाईफाई ढूंढने के लिए इधर उधर जाते रहेंगे, नेटवर्क इंटरनेट ढूंढने के लिए जैसे इधर उधर जाते रहेंगे, वैसे ही श्रद्धा की कमी होने से हम बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। अगला श्लोक। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो भगवान अपने योग ऐश्वर्य को बता रहे हैं। मैं समस्त जीवों का, सबसे पहला योग ऐश्वर्य क्या है? मैं समस्त जीवों का पालक हूं, भरता हूं। मैं सबका देख रेख कर रहा हूं, पालनहार हूं मैं। और मैं सब जगह सर्वव्याप, सर्वत्र व्याप्त हूं, सब जगह में हूं। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जिस जो मेरे से छूटा हुआ है या जो मेरे से अलग है। सर्वव्याप्त है भगवान, सब चीज में है। सब चीज में मतलब सब भक्तों के हृदय में भी तो है, अर्च विग्रह में भी है, भक्तों के हृदय में भी है, लोगों के हृदय में, जीवों के हृदय में है। तो हम कैसे ऐसा कुछ कार्य करें जैसे दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचे? ऐसा कार्य ही नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। स्वयं कष्ट झेल लेना चाहिए लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि भक्त का हमेशा स्वभाव होना चाहिए कि हमको अगर कष्ट मिला तो ये मेरे पाप कर्मों की वजह से है, मेरे गलत कार्यों की वजह से है। ऐसा नहीं कि अगला मेरे साथ ऐसा किया तो अगला को दोष देंगे, अगला का नुकसान करेंगे। नहीं। तो सर्वत्र व्याप्त होने के बावजूद भी भगवान कहते हैं मैं इस जगत का अंश नहीं हूं।
ये जगत मेरा अंश है, मैं इस जगत का अंश नहीं। मैं सब जगह हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस जगत का एक हिस्सा हूं, नहीं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, मेरी वजह से ही ये सृष्टि हुई है, भगवान कहते हैं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो आकाश कितना बड़ा है, कोई माप सकता है क्या? आकाश की लंबाई चौड़ाई को कोई माप सकता है? नहीं। जहां पर भी देखेंगे आकाश ही आकाश हमको दिखेगा। तो उस आकाश में वायु स्थित है, वायु हमको दिखाई नहीं देती है, हम फील कर सकते हैं केवल वायु को। आसमान भी दिखता है लेकिन उसको नाप नहीं सकते हम, उसकी लंबाई चौड़ाई को नाप नहीं सकते। तो कितना बड़ा है आकाश समझ नहीं पाते हैं, परंतु दिखता है, वायु महसूस होती है, फील कर सकते हैं वायु। तो ये वायु हमेशा से ही आकाश में रहता है। आप देखेंगे प्रैक्टिकल, मैं बताता हूं, जैसे बहुत गर्मी होती है, हवा नहीं चलती है उस समय, तो बोलते हैं यार कितनी गर्मी है, हवा भी नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम ऊपर आकाश में ऊपर देखेंगे ना, किसी चील को देखेंगे जो एकदम ऊंचाई पे उड़ता है, उसको देखेंगे कितनी हवा लगती है। हम भले इस धरती पे हों, जमीन में खड़े हों, रास्ते में खड़े हों, हमको हवा नहीं लगे, पेड़ पौधों को हवा नहीं लगे, परंतु जब हम ऊपर देखेंगे, बहुत ऊपर देखेंगे, जहां चील उड़ रहा है, देखेंगे वो उसको कैसे हवा लग रही है। वो अपने एक तरफ उड़ नहीं पाता है, हवा के अगेंस्ट जा नहीं पाता है, उड़ नहीं पाता है, बार बार पीछे आता है। देखे है, किसी का एक्सपीरियंस है ये, किसी ने देखा है ऐसे? है किसी का एक्सपीरियंस है? नहीं तो आप लोग देखिएगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं किया किसी ने तो जरूर देखिए। जैसे आज ही देख लीजिए, आज बाहर ज्यादा हवा है नहीं, लेकिन ऊपर जब देखेंगे आकाश में किसी पंछी को उड़ते हुए, खास करके ऊंचाई में जब देखेंगे, नॉर्मल में नहीं, ऊंचाई में जब देखेंगे चील को देखेंगे, तो देखेंगे कैसे वो हवा के अगेंस्ट उड़ नहीं पाता। तो हवा हमेशा से है, वायु हमेशा से है, स्थित है, हम देख नहीं पाते, हम महसूस नहीं, कभी कभी महसूस करते हैं, कभी महसूस नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो जितने भी प्राणी हैं, भले हम सारे प्राणी को देख नहीं पाते, पता है कि असंख्य प्राणी है, इस जगत में असंख्य प्राणी है, इस धरती में असंख्य प्राणी है, हमारे देश में बहुत सारे हैं, आबादी है 160 करोड़ की आबादी है। लेकिन क्या हम 160 करोड़ जीवों को देख पा रहे हैं? नहीं, ये तो केवल मनुष्य की आबादी है। अब पशुओं की आबादी अलग है, कीड़े मकोड़ों की आबादी अलग है, बैक्टीरिया की आबादी अलग है, हम सबको देख नहीं पाते, लेकिन सब कोई है। तो और कहाँ है? भगवान में स्थित है। भले हम देख नहीं पाते हो, फील नहीं कर पाते हो, परंतु ये है। तो इसको कहते हैं श्रद्धा, कि भगवान जिस बात को कह रहे हैं उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होना। हमारे लिमिटेड हमारी जो लिमिटेड सेंसेस है, हमारे जो इंद्रियों का एक सीमा है, सीमित इंद्रियां हैं हमारी, उससे हम सब कुछ फील नहीं कर सकते, सब कुछ देख नहीं सकते। तो श्रवण के माध्यम से हमको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, इसे कहते हैं श्रद्धा। स्वीकार कर लेना एज इट इज, यथारूप। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये परम गुह्य ज्ञान है, इसको अगर समझ गए तो दोबारा इस भौतिक जगत में हमारा जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर श्रद्धा की कमी रही, डाउट किए, श्रद्धा की मतलब संशय किया कि अरे ऐसा कैसे भगवान गीता में करे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये संशय करेंगे, डाउट करेंगे, श्रद्धा नहीं होगा, तो हम इस भौतिक जगत में बार बार जन्म लेते हैं। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो
कोई कमेंट हो No problem. पूछ सकते It was very clear. Thank you. हरे Hare Krishna. कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है हरे प्रभु जी। क्लियर है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी एकदम। थैंक यू माता जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी सब। क्लियर है, ओके। कोमल, मीना गुप्ता माता जी, नेहा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी फॉर जॉइनिंग लेट टुडे। नो प्रॉब्लम, गुड यू ज्वाइंड, ठीक है। अखिलेश प्रभु, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ क्लियर है। प्रभु जी, एकादशी कहिया है? एकादशी कल है। कल है प्रभु जी। हाँ, ठीक प्रभु जी, क्लियर प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। विनीत मंडल प्रभु, हरे प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, तो सभी भक्तों को सब कुछ क्लियर है, कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत अच्छा है। सब तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आपकी साधना भी अच्छी है, इससे सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम सेशन को यही एंड करते हैं, हम इसी में कंटिन्यू करेंगे कल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सम्यक् भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।